हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS फ्लेक्सबॉक्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सबॉक्स क्या है। तो फ्लेक्सबॉक्स एक जो है मॉड्यूल है CSS में, आपके पास CSS 3 के अंदर, जिसका हम यूज़ करके अपने लेआउट की अलाइनमेंट को जो है बेहतर बना सकते हैं। ये एक नया तरीका है अलाइनमेंट को यूज़ करने का। इसमें आप अपने वेबसाइट के जो लेआउट हैं उनके अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स जो है वो हमारे पास एक नया तरीका है। और फ्लेक्स बॉक्स जो है वो बहुत इजी है और ये काफ़ी इजी अप्रोच है। इसे आप अप्रोच भी कह सकते हैं और न्यू मॉड्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पर इमेजेस के सेक्शन के अंदर आता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली आपके कंटेनर पे काम करता है। ठीक है, कंटेनर पे काम करता है और कंटेनर्स के अंदर इसके होते हैं आइटम्स। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पर एक कंटेनर बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कंटेनर, और यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, इस तरीके से ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर, तो एक कंटेनर में जो आइटम बने हुए हैं यानी बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको हम सिंपल बनाते हैं, हम आइटम बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं। अब वो फ्लोट के थ्रू आप बनाते थे, पहले एक कंटेनर बनाते थे, उसमें दो फ्लोट लेफ्ट करके या फिर फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट करके दो बॉक्सेस बनाते थे आपस में। तो इसी तरीके से आप फ्लेक्स बॉक्स के अंदर भी जो है इस तरीके के बॉक्स बनाएंगे तो हम क्या कहते हैं, उन्हें हम आइटम्स कहते हैं। ठीक है, यानी इसके कंटेनर के आइटम्स, फ्लेक्स बॉक्स के आइटम भी कह सकते हैं आप। सही है। तो ये टर्मिनोलॉजी है। अब टर्मिनोलॉजी में एक चीज़ और शामिल है, वो ये है कि ये जो काम करता है ना, बेसिकली ये रॉ और कॉलम्स के लिए काम करता है। एक वक्त में एक ही चीज़ काम करेगी इसमें। ठीक है, या तो रॉ काम करेगी, या तो आप रॉ के लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप कॉलम के लिए काम कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें होता क्या है कि आप जो है रॉ और कॉलम के लिए काम कर सकते हैं एक वक्त में एक। अब ये जो काम करता है वो क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस के लिए काम करता है। अब क्रॉस एक्सिस क्या होता है और मेन एक्सिस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो हम क्या कहते हैं, इसको फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं। ये जो आपके पास कंटेनर है, इन बॉक्सेस के पीछे वाला जो जो पर्पल सा जो कलर है हमारे पास, ये जो हमारे पास डार्क ब्लू कलर कहते हैं इसको, डार्क ब्लू कलर है। तो अब इसमें हमारे पास जो ये कंटेनर है, ये कंटेनर बेसिकली क्या है, आपका फ्लेक्स कंटेनर है। अब हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले तो क्रॉस एक्सिस होता है हमारे पास और मेन एक्सिस होता है। अब क्रॉस एक्सिस क्या होता है, क्रॉस एक्सिस अगर मैं आपको बताऊं तो क्रॉस एक्सिस के अंदर आपके पास बेसिकली वर्टिकल जो आपका बार होता है वर्टिकली, वो उसको कहते हैं हम क्रॉस एक्सिस। ठीक है, या क्रॉस एक्सिस कहते हैं या क्रॉस साइज कहते हैं आप। और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है आपका मेन एक्सिस, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये आपका फ्लेक्स कंटेनर हो गया, ये मेन एक्सिस और ये क्रॉस एक्सिस। यानी आप जो है ऊपर से नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर चल जाए, ऊपर चले जाएं हॉरिजॉन्टल टू, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल तो वो आपका मेन एक्सिस है। और अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो वो आपका क्रॉस एक्सिस है। या फिर आप बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो वो आपका क्रॉस एक्सिस है। ठीक है, और इसके अंदर जो कंटेन में वो आपके फ्लेक्स आइटम है। अब ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की बात थी। अब बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम जो है फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें यूज करेंगे। तो अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने पास मैंने एक फाइल, मैंने VS को ओपन किया हुआ अपने। यहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया, एक मैं फाइल क्रिएट करूंगा। सबसे पहले हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेआउट बनाएंगे, जिसमें हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे। टोटल जो प्रॉपर्टीज है फ्लेक्स बॉक्स की वो यूज़ करेंगे। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज हैं फ्लेक्स बॉक्स की ज़्यादा, वो यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTML CSS, HTML CSS फ्लेक्स बॉक्स या CSS फ्लेक्स बॉक्स, इतना ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक हेडर बना लूँगा और यहाँ मैं एक div डॉट लोगो, उसके बाद यहाँ मैं लिख दूंगा लोगो। सिंपल मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं एक स्पेन टैग में डाल देता हूँ और यहाँ मैं लिख दूंगा लोगो।
और उसके बाद मैं एक नेविगेशन ले लूँगा, उसके अंदर फिर यूएल और इसके अंदर मैं LI5 ले लूँगा। 6 ले लिए मैंने, लेकिन मैं एक हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो 1 2 3 4 5 ठीक है। तो होम एंड सर्विसेस, इसी के साथ कॉन्टैक्ट, अबाउट, लास्ट कॉन्टैक्ट। उसके बाद मैं CSS की स्टाइलिंग कर लेता हूँ, थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, और ये मैं पैडिंग कर दूंगा यहाँ से इसको 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद मैं सबसे पहले कॉल करूँगा अपना हेडर। हेडर कॉल करने के साथ मैं लिखूँगा यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स। जब आप फ्लेक्स यूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। किसी चीज़ को भी कंटेनर बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं जैसे कि उसको कंटेनर बना रहा हूँ अभी, क्यों बना रहा हूँ बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा इसका ब्लैक, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पाऊंगा डिफ डॉट लोगो की जो मैंने क्लास बनाई थी उसको मैं ओपन कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी पाथ करता हूँ और यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आके न्यू टैब पे मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये क्या बन गया, एक हेडर बना हुआ आ गया ब्लैक कलर में। यहाँ पे मेरा कंटेंट है, ये आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि ब्लैक टू ब्लैक है सब कुछ, इस वजह से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हाइट लूँगा लोगों की, लेट से 100 या 10 VH या 100 पिक्सल्स, एक ही बात है। 100 पिक्सल ले लूँ या फिर मैं 10 VH ले रहा हूँ। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट। मैंने CSS यूनिट्स के अंदर ये तमाम चीज़ें बताई हुई हैं आपको कि किस चीज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। आप उस वीडियो को लाजमी देख लीजिए। मेरा CSS का बेसिक कोर्स है, उसमें मैंने CSS यूनिट हमारी एक जो है पूरी प्रॉपर एक वीडियो है उसके ऊपर, उसको आप देख लीजिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वेट कर लूँ, या फिर मैं फ्लेक्स बेसिस के लिए मैं सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ फ्लेक्स बेसिस, या फ्लेक्स ग्रो भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब फ्लेक्स बेसिस का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल ये मैक्स विड्थ की तरह काम करता है। अब मैंने बेसिक कोर्स के अंदर जो है CSS के, वो मैंने मिन हाइट, मैक्स हाइट और मिनिमम यानी मिनिमम विड्थ और मैक्स विड्थ जो है वो कंप्लीट वीडियोस के ऊपर मौजूद है, आप उसको लाजमी देख लीजिए। यहाँ मैं कर दूंगा 20%, या मैं इसको 20 VW कर दूं, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ। और इसको मैं अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर में इसका दे दूं रेड, अब मैं इसका आउटपुट आपको दिखा दूं तो ये देखें ये रेड हो गया मेरा लोगो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लाजमी सी बात है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये कंटेनर बना, क्योंकि ये मेरा जो लोगो है ये टैग में पड़ा हुआ किसके अंदर, इस लोगो की क्लास के अंदर। तो मैं इसको कंटेनर बनाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि मैं इसकी अलाइनमेंट कर सकूं। डिस्प्ले फ्लेक्स विड्थ देनी है आपने तो आप फ्लेक्स बेसिस यूज करें, हाइट के लिए हाइट यूज करना है आपने। और यहाँ मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको बना के दूंगा। जब मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाऊंगा अब मैं इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर कर सकता हूँ। अभी ये बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे करूँगा जस्टिफाई कंटेंट। जब मुझे हॉरिजॉन्टल इसको सेंटर में लाना है या राइट में लाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँगा, तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा। ये देखें सेंटर में आ गया। मैं इसका ज़रा फॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ा लेता हूँ ऊपर पहले। यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल्स, 26 कर लेता हूँ, और फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दूँ, फॉन्ट फैमिली में चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं फॉन्ट फैमिली ले लूँगा ये टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद तो मैं सेव करके इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ आउटपुट देख लेते हैं। ये भी ज़ाहिर है मैंने वर्टिकली इसको नीचे नहीं लाया हूँ, तो इसका साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है इसे इसकी मैं अलाइनमेंट को और मज़ीद आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं राइट पे ले जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स एंड,
फ्लेक्स एंड कर दिया मैंने इसको, तो ये राइट पे आ गया। अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट कर दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट होती है आपके पास वैल्यू जस्टिफाई कंटेंट की। अगर मैं इसको कर दूँ स्पेस अराउंड की ज़रूरत नहीं है अभी मेरे को, मैं स्पेस अराउंड आपको कहीं और यूज़ करके दिखाऊंगा। स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस ए मिल ले, तो ये तीनों वैल्यूज़ मैं आपको जस्टिफाई कंटेंट के अंदर आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ इसको सेंटर ही कर देता हूँ वापस, और मैं अब इसको अलाइन आइटम्स, वर्टिकली अलाइन करने के लिए आप क्या लिखेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर, सेंटर में लाने के लिए। नहीं तो आप अगर स्टार्ट में करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट, अगर आप चाहते हैं स्टार्ट में आ जाए तो आप इसको इस तरीके से फ्लेक्स स्टार्ट, यहाँ पर आप लिखते हैं स्टार्ट, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ और ये देखिए सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको एंड करना चाहूँ तो मैं इसको एंड में भी ले जा सकता हूँ, फ्लेक्स एंड, तो यहाँ पर मैं इसको, ये वर्टिकली एंड में आ गई है। और मैं अगर इसको स्टार्ट कर दूँ तो फ्लेक्स, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ लेट से सेंटर, और मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सेव करके से रिफ्रेश कर दूंगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है, वो हम यूज़ करते हैं जब हमें, हमारे पास एक से ज़्यादा रो होती है ना, जब हमारा डेटा, एक से ज़्यादा रो मतलब दो रो हैं और दो रो में आपका डेटा फ्लो कर रहा है, तो अगली रो में अगर डेटा चला जाता है आपका, ठीक है, कंटेंट चला जाता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अलाइन कंटेंट का। तो अलाइन कंटेंट के अंदर भी जस्टिफाई, जो हमारे पास अलाइन कंटेंट के अंदर भी जो है वो स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली और जो है वो फ्लेक्स स्टार्ट वगैरह ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको अलाइन कंटेंट, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम तकरीबन सेम काम करती हैं, बट डिफरेंस ये होता है जो मैंने आपको बताया रॉ वाला। अलाइन कंटेंट अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास अलाइन कंटेंट की जो वैल्यूज होती हैं वो होती है आपके पास स्ट्रेच होती है बाय डिफॉल्ट, जो है वो स्ट्रेच होती है, सेंटर होती है, फिर स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस मिले और इनिशियल इनहेरिट, ये आपके पास सेट होती है ऑलरेडी। तो ये इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, बट हाँ ये अभी हम यूज़ करके नहीं देखेंगे फिलहाल। मैं आपको जस्ट ओवर के लिए बता रहा हूँ, ओवरव्यू के लिए बता रहा हूँ फिलहाल। मैं अभी आपको जो इंपॉर्टेंट है वो दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास जो है वो आ रहा है, अभी मैं आपको और करके दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास ये सेंटर में, मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक चीज़, एक एक प्रॉपर्टी की वैल्यू समझ में आए और आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। और प्रोजेक्ट बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप इसको, अब ये रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर रहा हूँ तो आपको समझ में भी आएगा। मैं डायरेक्ट ट्यूटोरियल्स बना दूँ तो फिर वो पता नहीं चलता कि मुझे कौन सी चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है। तो प्रोजेक्ट मैंने बनाना इसलिए बेहतर समझा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाऊँगा नेविगेशन पे, तो यहाँ मैं लिखूँगा नेव, उसके बाद सबसे पहले मैं हाइट दूंगा लेट्स से 10 VH, और इसको वेट यानी फ्लेक्स बेसिस, हमारे पास एक जो शॉर्ट हैंड होता है फ्लेक्स, यानी फ्लेक्स बेसिस का, फ्लेक्स ग्रो का और फ्लेक्स शेयरिंग का जो शॉर्ट हैंड है वो है फ्लेक्स। तो ये कुछ शॉर्ट हैंड वगैरह हैं, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं इसमें फ्लेक्स बॉक्स में, बट जो यूज़ होने वाली है मैं वो आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कर दूंगा इसको 80 VH, 80 VW, ठीक है, नॉट 80 VH, 80 VW। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर लूँगा लेट्स से ब्लू फिलहाल के लिए, और मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें आपके ब्लू कलर में आ गया ये सब कुछ। अब आपका ये नेविगेशन हो गया, ये लोगो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लैग्स लगाता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि मुझे चाहिए हर चीज़ सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। अगर आप इसको एंड में लेके जाना चाहते हैं इस नेविगेशन बार को तो आप एंड में भी ले जा सकते हैं। अलाइन, अब आप एंड में कैसे लेके जाएंगे, फ्लेक्स एंड कर दें तो ये एंड में चला जाएगा। अब इसको हॉरिजॉन्टली कैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टल कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यूएल ओपन करता हूँ अपनी, यूएल, इसको मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल नन,
तो ये शॉर्ट हैंड है आपकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको हटाने कम करने ख़त्म करने का। ये देखें जो बुलेट्स आ रहे थे वो चलेगा आपके पास से। मैं क्या करूँगा यहाँ ब्लू की जगह कोई और कलर ले लूँगा ताकि दिखने में थोड़ा सा वो सही लगे। ऑरेंज ले लिया मैंने कलर ताकि थोड़ा दिखने में आपको, हाँ अब ये सही है कलर। मैं क्या करता हूँ अब मैं इसको यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा एल आई। एल आई के अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है तो मैं करूँगा यहाँ पर डिस्प्ले इन लाइन, यानी लाइन इन लाइन फ्लॉक्स फ्लेक्स कर देगा, नॉट फ्लॉक्स सॉरी फ्लेक्स, इन लाइन फ्लेक्स कर देगा। तो मैं सेव करके इसे जब करूँगा यहाँ पे रिफ्रेश तो ये देखेंगे इन लाइन हो गया। ठीक है, अब आप इसको पैडिंग दे दें। मैं थोड़ी सी जस्टिफाई कंटेंट में जो है स्पेस अराउंड ये यूज़ कर स्पेस एमएलए में यूज़ करूँगा तो बराबर का स्पेस आएगा सब इक्वल का। ये देखें स्पेस एमएलए में यूज़ किया तो ये सेंटर में आ रहा है, क्यों आ रहा है? स्पेस एमएलए मैंने यूज़ किया इसमें, तो अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूँ यूएल में डाल दूँ तो ये देखें अब ये काम कर रहा है, लेकिन टॉप पे चला गया। फिलहाल चलें, खैर मैं आपको दिखा रहा हूँ करने के लिए तो आप इसको देख लें। जस्टिफाई को स्पेस एमएलए में क्या होता है तो ये राइट से भी उतना ही गैप ले रहा है, लेफ्ट से भी उतना ही गैप ले रहा है और राइट से भी उतना गैप ले रहा है जितना यहाँ से। अभी इतना ही गैप यहाँ से ले रहा है, इतना ही गैप यहाँ से, तो स्पेस सब में बराबर का स्पेस इक्वल क्रिएट कर देगा। इसी के साथ अगर मैं स्पेस बिटवीन कर दूँ तो आप देखें, सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो स्पेस बिटवीन में क्या होगा, ये लेफ्ट और राइट से बिल्कुल उसके साथ जुड़ जाएगा और बीच से ये स्पेस क्रिएट कर देगा, बीच से स्पेस कर देगा बिटवीन। ठीक है, गैप ले आएगा। इसी तरीके से मेरे पास स्पेस अराउंड है। मैं आपको दिखाऊं तो स्पेस अराउंड, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए स्पेस अराउंड क्या करेगा, ये स्पेस ये जो बीच में जो आपकी एलाइन है ना इसमें डबल स्पेस डाल देगा। ठीक है, ये डबल स्पेस क्रिएट कर रहा है, एक यहाँ से कर रहा है एक यहाँ से कर रहा है। ठीक है, ये डबल स्पेस कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, सिंगल स्पेसिंग छोड़ रहा है। राइट और लेफ्ट से कि सिर्फ जो है वो सिंगल स्पेसिंग छोड़ रहा है और इसके अराउंड यानी जो आपकी एलाई के अराउंड है इसमें स्पेस जो है वो डबल क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है, स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन वगैरह। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए मैं इसको वापसी जो है वो जो पहला वाला हमारा सिंटैक्स है मैं उसी को राइट कर देता हूँ। ये देखें, और क्योंकि वो मेरी एक बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग चल रही है इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर पैडिंग अप्लाई करनी है ताकि मेरी एल के गैप में जो है गैप आए थोड़ा एल में, ताकि मैं उसके अंदर जो है वो उसको कलर दे के फॉन्ट साइज बढ़ा के, आप देखें यहाँ मैं इसको कलर दूंगा, थोड़ा सा मैं और गैप क्रिएट कर लेता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो अब देखिए अब मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दूंगा वाइट, तो ये एलाइज और थोड़ी खूबसूरत दिखेंगी आपको। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ सेव करके तो ये देखें अब आपको देखें कैसे लग रहा है। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको कम भी कर सकता हूँ, मैं इसको 10 px और ये यहाँ से मैं इसको 10 px कर देता हूँ ताकि टॉप और बॉटम इक्वल स्पेस रहे। ये देखें मैं इसको छोटा कर दिया, अभी भी अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, अगर थोड़ा और गैप चाहते हैं आप लेफ्ट और राइट से तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा और गैप आ गया, अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई फॉन्ट स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं तो मैं फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली यहाँ से मैं मोनो स्पेस कर देता हूँ और सेव करके मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ रिफ्रेश। देखिए मोनो स्पेस कर लिया मैंने इसको, काफ़ी छोटी आ रही है, फॉन्ट का साइज में बढ़ा लेता हूँ। फॉन्ट साइज लेट्स से 18 पिक्सल्स, सेव करके मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ रिफ्रेश। ये देखिए अब अच्छा लग रहा है ये 18 पिक्सल्स पे। इस तरीके से आप ये प्रॉपर मैंने नेविगेशन हेडर बना के दिखाया। अब एक और चीज़ मुझे बतानी है, ये तो हॉरिजॉन्टल अभी इसके जो फ्लेक्स डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल चल रही है यानी रॉ वाइज चल रही है। मैंने आपको बताया था कि या तो रॉ पे काम कर सकते हैं एक वन टाइम आप, या तो एक वक्त में आप रॉ पे काम कर सकते हैं या फिर आप कॉलम पे काम कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस हेडर को फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी अगर कॉलम बनानी है तो उसको कॉलम कर लूँगा, तो अब ये कॉलम वाइज बन जाएगा सब कुछ। ये देखिए ये कॉलम वाइज बन गया, ये मेरा पूरा जो है वो कॉलम वाइज बन गया, एक ये कॉलम बन गया और एक पूरा ही बन गया। आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है ये।
अगर आप इसको इन्वर्स करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कर दें कॉलम रिवर्स, यानी जो ऊपर वाला होगा वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये देखें, लोगो नीचे आ गया और कॉलम ये ऊपर चला गया। अगर आप इसको रॉ वाइज करना चाहते हैं, रॉ रिवर्स करना चाहते हैं, तो रॉ रिवर्स में क्या होगा, जो लोगो होगा वो चला जाएगा नेविगेशन बार की जगह, और जो नेविगेशन बार होगा वो रॉ आ जाएगा लोगो की जगह। ये देखें, उल्टा हो गया। इस तरीके से आप फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है, सिंपल ये होती है रॉ, इस तरीके से रॉ होती है। तो मैंने इसको रॉ रॉ कर दिया। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें जो पहले जैसा आपका आउटपुट था वही आ गया। तो फ्लेक्स डायरेक्शन आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले फ्लेक्स बेसिस आपके पास है, अगर आप इसको चाहें तो वी यानी व्यू पोर्ट विड्थ की जगह आप इसको परसेंट में भी ले सकते हैं। ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ये देखें। तो ये देखो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जो है वो यूज़ हो रहा है फ्लेक्स बेसिस। अगर मैं इसको यहाँ पर कर दूँ 20% की जगह, यानी इसकी वी डब्ल्यू की जगह अगर मैं इसको परसेंट में ले आऊँ, तो सेव करके मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो आप ऐसे यूज़ कर लें या वैसे यूज़ कर लें तो एक ही बात है। मैं पर्सनली वी डब्ल्यू और ये यूज़ करता हूँ, और फ्लोट के साथ परसेंट वगैरह यूज़ करता हूँ। मैं फ्लेक्स बेसिस के साथ भी परसेंट यूज़ कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या यूज़ करते हैं। तो ये यूनिट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ये है कि अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। अब आगे हमने पूरा कंप्लीट अपना हेडर बना लिया। अब मैं एक बैनर बनाता हूँ, और बैनर पिक्चर वगैरह आप खुद लगाइएगा, मैं सिर्फ लेआउट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये बताने का मकसद है कि आपने फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कैसे करना है। और यहाँ मैं बैनर की एक क्लास बना दूंगा, और यहाँ मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, इसको बना दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स। इसकी हाइट में कर दूंगा लेट से 50 VH, यानी इक्वलेंट टू 500, ठीक है। और इसकी मैं फ्लेक्स बेसिस कर दूंगा फ्लेक्स बेसिस। आप विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप विड्थ यूज़ करते हैं विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसको कर दूंगा लेट से 50, लेट से यहाँ पर मैं कर दूंगा 100 VW, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में डाल दूंगा लेट से पर्पल। और थोड़ा गोला गंडा टाइप का बन रहा है, लेकिन मैं इसको सिर्फ दिखाने तक के लिए कर रहा हूँ, मैं चलो पर्पल नहीं डालता। मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। और मैं ग्रीन लेने के बाद यहाँ पर मैं अब इसको सेक्शन के अंदर रखूँगा, मैं सेक्शन के अंदर रखूँगा। और मैं यहाँ पे डिफ डॉट बैनर सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखें मेरा बैनर भी मेरे पास आ गया। ये मेरा बैनर भी आ गया। अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम ये करूँगा कि मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर कर दूँगा, ताकि अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ। लेट्स से एक इसके अंदर मैं एक H1 डाल लूँ, ये H2 कर देता हूँ। चलिए इसको मैं H2 कर देता हूँ मैं। और यहाँ मैं लिखता हूँ बैनर सिंपल, और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें बैनर लिखा हुआ आ रहा है बिल्कुल सेंटर में आपके पास। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं कर दूंगा H2 को मैं यहाँ पर कर दूंगा फॉन्ट साइज इसका कर दो भाई 28 पिक्सल्स, कलर वाइट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, फॉन्ट वेट कर दो इसका बोल्डर। सेव करके मैं इसे करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखिए आपको अच्छा लग रहा होगा। फॉन्ट साइज में बढ़ा लेता हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ा कम है तो 42 कर लेता हूँ। सेव करके मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए ये आपका बढ़ गया, बैनर बन गया। और यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, अगर मैं इसको और बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। मैं 60 पिक्सल्स कर देता हूँ उसको, और यहाँ में इसको ये देखें और बढ़ गया, ये अच्छा लगा बैनर, ठीक है। यहाँ पर आप वेबसाइट भी लिख सकते हैं,
वेबसाइट। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर लगा दूँ तो ये और अच्छा लगेगा, तो मैं यहाँ पर ब्लैक लगा देता हूँ बैकग्राउंड पे। तो आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल लेआउट हमारा परफेक्ट लग रहा है, एक अच्छी कलर स्कीम आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं नीचे जो है वो इस सेक्शन के अंदर मैं मज़ीद सेक्शन ऐड करता हूँ। और लेट से मुझे चाहिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसके नीचे 3 जो है वो कार्ड्स बनाऊँ। ठीक है, कार्ड्स बनाऊँ। 3 कार्ड्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपली एक डिव डॉट कंटेनर लूँगा, कंटेनर, और यहाँ मैं डिव डॉट आइटम 3 जो है वो मैं 3 आइटम ले लूँगा। और यहाँ मैं आइटम को 1 कर दूँगा, 2 और 3 इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, ये 1 2 और 3। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं कंटेनर में थोड़ा सा आता हूँ, इसके कोड करता हूँ डॉट कंटेनर, और यहाँ मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर दूंगा लेट्स से ऑरेंज। और अब मैं क्या करूँगा, तीनों की मैं अलग अलग जो है वो CSS और लिखूँगा। तो आइटम डॉट आइटम्स 1 की मैं लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइट लेट्स से 20 VH 25 कर लेता हूँ। और इसकी फ्लेक्स बेसिस यहाँ पे मैं कर देता हूँ, लेट्स से मुझे 3 बॉक्स चाहिए तो मैं 4 कर लेता हूँ। इसको मैं पर्सन में यूज़ कर रहा हूँ फ्लेक्स बेसिस, और यहाँ मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। क्योंकि इसलिए कर रहा हूँ ये मैं, क्योंकि इसके अंदर जो टैग होंगे, इसके अंदर जो नेस्टेड ग्रिड होंगे, नेस्टेड आइटम्स होंगे, नॉट ग्रिड भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि नेस्टेड ग्रिड कहते हैं उसे। आप बेसिकली ग्रिड व्यू ही बना लें एक तरीके से। तो अगर आप नेस्टेड आइटम्स जो रखेंगे उनको भी आप डिस्प्ले पे फ्लैक्स नहीं करेंगे, तो वो उसके ऊपर वो उसका पेरेंट से उसके चाइल्ड पे जो क्लासेस हैं वो अपेयर नहीं होंगी। ठीक है, वो इनहेरिट नहीं कर पाएगा आपका चाइल्ड आपके पेरेंट को। तो इस तरीके से हम इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा सेंटर। और मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको आइटम में यहाँ इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लू। और थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए, तो फिलहाल मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास गैप आ रहा नहीं आ रहा। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं दो के एक साथ बना लेता हूँ, दोनों को एक साथ कॉल कर लूँगा, 2 बहुत है। तो मैं दोनों की CSS अब मैंने इसकी लिख ली, तो मैं इसकी भी लिख लेता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे मैं कलर इसका कर देता हूँ लेट्स से ग्रीन कर लेता हूँ। सेव करके मैं इसे करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश ब्राउजर पे। तो ये देखें मेरे पास ये 2 बॉक्स बने हुए आ गए, 1 और 2। ये बैकग्राउंड कलर चल रहा है। अगर मैं कंटेनर कलर हटा दूँ, इस कंटेनर का मैं कलर हटा दूँ या डिस्प्ले फ्लैक्स हटा दूँ, तो आप देख सकते हैं आप इसको। तो ये देखें अब ये क्या कॉलम वाइज आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको हटा दिया। अब मुझे इसको एक एक करके ना फ्लैक्स डायरेक्शन मैं अगर इसको ड्रॉ करके देखूँ तो मेरे पास क्या आता है। अगर मैं दोनों पे ये चीज़ अप्लाई करूँ तो अब देखें मुझे क्या करना पड़ रहा है। तो ये देखें ये इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं। तो आपने मेन पेरेंट कंटेनर को क्या करना है, लाजमी डिस्प्ले फ्लैक्स बनाना है। ठीक है, इस आपको समझ में आया होगा ये जो बेसिक तरीका है। तो मैं इसको यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, बैकग्राउंड कलर डालता हूँ। तो ये देखिए 2 बॉक्स बन गए। अगर मैं इन दोनों को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दूँ, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 4 बॉक्स बन जाएंगे। मैं यहाँ में 3 कर देता हूँ और यहाँ में 4 कर देता हूँ, और ये सेंटर में आ रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो गए। ये देखें इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स को। अगर मैं ग्रीन वाला या ब्लू वाला कलर डाल दूँ, कुछ और कर दूँ, तो वो भी कर सकता हूँ, बट फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो फ्लेक्स बॉक्स में ये मैंने कुछ लेआउट बनाया आपके सामने। अगर आप इसकी हाइट और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो वो बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से बढ़ाएंगे, आप इसको 35 कर दें,
हाइट बढ़ जाएगी, इसको भी आप 35 कर दें, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये देखें इसकी हाइट बढ़ गई बिल्कुल परफेक्ट। तो आपको बॉक्स भी किस तरीके से आपने बनाने हैं, यानी फ्लेक्स आइटम्स। अब ये वो जो कंटेनर था उसके अंदर जो फ्लेक्स आइटम्स थे वो क्या थे, वो यही थे कि हमने कंटेनर बनाया उसके अंदर 1 2 3 4 ये आइटम्स रखती है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है। अगर कोई मिस्टेक अगर आपको लगती हो या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो आपके कोड में, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आप मुझे जो है वो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है, क्या आपको फेस करना पड़ रही है प्रॉब्लम। तो मैं क्विक रिस्पॉन्स करूँगा और मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आपने जो है वो समझना है कि प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ जो मैंने यूज़ की हैं ये किस तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यूज़ करना है। अगर मैं एक और चीज़ थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहा था आप लोगों से कि मैं यहाँ आउटपुट में आता हूँ। ये 4 बॉक्स बने हुए ना, सबसे पहले मैं आपको उसको कॉपी करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको इससे ज़्यादा बढ़ाना है, अगर आपको फूटर वगैरह भी बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरे सेक्शन को करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे कंटेनर को उठाएं और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दें तो आपके पास एक और बॉक्स आ जाएगा। यानी कि आपके पास ये देखें, अब आपके पास ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अगर आप इसमें गैप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मार्जिन टॉप का यूज़ कर लें। और अगर आप चाहें तो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ मैं मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप यूज़ कर लें आप 10 px का अगर आप चाहें तो। और अगर आप इनको 3 बॉक्स करना चाहते हैं, देखें बराबर बराबर से गैप आ गया। अगर आप चाहें तो किसी आप इंडिविजुअल पे भी दे सकते हैं मार्जिन टॉप। अगर आप अलग अलग बॉक्स पे देना चाहें तो आइटम 1 आइटम 2 पे दे सकते हैं, तो गैप आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से कि मैं चाहता हूँ कि मैं बॉक्सेस ये 4 हैं ना, इनको मैं 3 कर देता हूँ, इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे ये बॉक्स 3 हो गया। ठीक है, और मैं इस वाले को एक काम करता हूँ, जो पहला वाला मेरा कंटेनर में छोड़ा देता हूँ, इस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये 3 बॉक्स मेरे पास हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों में स्पेस आ जाए, या मैं स्पेस अराउंड लगा दूँ या स्पेस बिटवीन लगा दूँ, जस्टिफाई। तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ, यहाँ पे कंटेनर में आऊँगा, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड लिखूंगा, तो मेरे पास तीनों में गैप आ जाएगा। ये देखें तीनों में गैप आ गया। अगर आप बिटवीन करना चाहते हैं तो बिटवीन कर दें, तो ये देखें इस तरीके से। अगर आप इसको अराउंड की जगह बिटवीन की बात इवन नहीं करना चाहते हैं तो ये लें आप इवनली भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है वो अपने मेन कंटेनर को जो अलाइनमेंट देके इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं बॉक्सेस को। नीचे आप फुटर बनाना चाहें तो फुटर बना सकते हैं। नेस्टेड ग्रिड भी आप इस तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर आपको लेट से सॉरी, आपको अगर बॉक्स 1 में बनाना है तो आप क्या करेंगे, बॉक्स 1 में आएंगे और ये आप खुद करके देखिएगा कि आपका टास्क है। यहाँ पर आप जो बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं डिफ क्लास बॉक्स दे देता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आइटम इसमें है ना 1 में ना, तो आइटम 1 हमारा डिस्प्ले फ्लैग्स है, बिल्कुल है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, आइटम को इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर आप क्या करेंगे, सिर्फ हाइड विड्थ अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। डॉट बॉक्स हाइट लेट्स से 250 या 150 पिक्सल्स, ये मैं पिक्सल्स में दे रहा हूँ, अगर आप बीएच में देना चाहें तो दीजिए। और मैं फ्लेक्स बेसिस कर दूंगा, लेट्स से इसका 100%, इसकी पूरी विड्थ का, यानी कि इस बॉक्स का इसके अंदर का 100% हो जाएगा। और कलर में दे दूंगा बैकग्राउंड कलर, लेट्स से कुछ ऐसा देता हूँ कि आपको नजर आए, ब्राउन दे दिया। अब मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ओह तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ब्लेसिस फ्लेक्स बेसिस बॉक्स 1 आइटम 1 और आइटम, अच्छा मेरे पास आइटम 1 के 2 हैं एक साथ तो इसलिए हो रहा है, तो मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल। इसमें आ रहा है और ये इसके साथ क्यों, अच्छा 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 सेंटर में आ रहा है। तो मैं अगर यहाँ से इसको हटा दूँ फिलहाल के लिए, मैं अगर यहाँ से
इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये इसके साथ आ रहा है ग्रीन वाला, क्योंकि इसके साथ की चिपक रहा है। आइटम 2, आइटम 1। ओके, सो ये जो मेरे पास ये इस तरीके से बॉक्स आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये जो डिव है आइटम्स का, आइटम्स 1 का, ये इसको क्लोज नहीं किया। तो यहाँ मैं इसको क्लोज करूँगा, ये हटा दिया था मैंने गलती से। तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, ये अब सेट हो गया। ये सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि अलाइन सेंटर है, अलाइन आइटम सेंटर है और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर है इसका आइटम्स 1 का। तो ये देख सकते हैं आप आइटम्स 1 का ये फ्लेक्स जो है वो सेंटर है, इसलिए आ रहा है सेंटर में। इस तरीके से आप नेस्टेड ग्रिड भी बना सकते हैं। अगर आप एक की जगह 2 बॉक्स करना चाहते हैं, इसके अंदर भी बॉक्स रखना चाहते हैं, तो आप सेम तरीका ये करेंगे कि आप जिसके अंदर आपको बनाना है उसको आप एज अ पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स कॉल कर लेंगे, और उसमें फिर आप इसको हाइट ऑफ इट उसमें क्लास देकर डिफ देकर आप उसको कॉल कर लेंगे क्लास को, और हाइट ऑफ इट देकर आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस को फॉलो करना है। तो मैंने नेस्टेड ग्रिड भी आपको बना के दिखा दिए। मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, नेस्टेड ग्रिड का कोई काम नहीं है। और यहाँ से मैं इस बॉक्स को भी हटा देता हूँ। तो सेव करके मैं रिफ्रेश वापसी अपने प्रीवियस आउटपुट पर आ जाता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से 1 वापस। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ किस तरीके से करना है आपने, ये सब चीज़ें आपको जो समझ में आई होंगी। और मैं इसका जो कोड है, ये जो पूरा सोर्स कोड है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस कोड को। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई, ये लाजमी बताइएगा। So till then, keep learning and keep practicing. Thank you.